हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नवीन तिवारी। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली में बहुत सारा काम होने के कारण वीडियो नहीं बन पाई। आज क्लास 10th की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की कुछ वीडियो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसकी वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग देखिए, जो बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेशन 2023 और 24 2023 एंड 24 के लिए ये एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये बहुत सेलेक्ट किए गए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इनको आप अच्छे ढंग से देखिए। अगर इन क्वेश्चनों को आप सीख लेंगे, कम से कम 20 मार्क्स जो बच्चा वीक है पढ़ाई में उसके आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, 30 टर्म ऑफ द एपी 1074 इज। यदि एक एपी है, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसको कहते हैं, इसकी जो सीक्वेंस है ये 10,7,4 है, तो इसका 30 जो टर्म होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। 97 होगा, 77 होगा, -77 होगा या -87 होगा। तो इसका 30 टर्म आपको निकालना है। इसका टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे जो फर्स्ट टर्म होता है तो ए से इसको डिनोट करते हैं। a इज इक्वल टू 10 आपका आ जाएगा, एंड d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 10। तो 7 माइनस 10 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -3, क्योंकि 10 का साइन ग्रेटर है। हमेशा माइनस में जो होता है ग्रेटर का साइन आता है, ठीक है। 10 में से यदि 7 माइनस करना है तो +3 आएगा, 7 में से 10 माइनस करना है तो 10 का साइन ग्रेटर है तो -3 आएगा। एंड 30 टर्म n इज इक्वल टू 30, तो आपको 30 टर्म इसका क्या हो, जैसे फर्स्ट टर्म 10 है, सेकेंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 4 है, तो ऐसे ही करके यदि इसका 30 टर्म निकाला जाए तो कितना आएगा, 97 आएगा, 77 आएगा, -77 आएगा, -87 आएगा। तो एक आप यहाँ पर ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पर सीरीज क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, सीरीज में यहाँ पर घट रही है, 10 से 7 हो रहा, 7 से 4 हो रहा। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये सीरीज का जो टर्म होगा तो ज्यादा वाला नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कम ही वाला होगा, या तो माइनस में 77 हो सकता है, -87 हो सकता है। तो इसके लिए हम निकालते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है टर्म निकालने का, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और a n की जगह आप लिख देंगे 30, a 30 इज इक्वल टू a की जगह आपका आ जाएगा 10 प्लस n-1, n-1 की जगह आपका आएगा, कौन सा टर्म निकालना है आपको, 30, n आपका आएगा 30 -1 इंटू डी की जगह आपका आ जाएगा -3। तो a 30 में 30 टर्म, an मतलब nth टर्म, तो 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये जाएगा 10 माइनस, तो ये आपका 10 में से यदि 87 माइनस करेंगे तो ये आएगा -77। तो इसका जो 30 टर्म होगा वो होगा -77। द करेक्ट आंसर इज सी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, -77। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 11th टर्म ऑफ द एपी, एक एपी है, इस एपी का आपको 11th टर्म निकालना है। तो एपी का फर्स्ट टर्म कहलाता है आपका ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, a इज इक्वल टू -3, एंड d मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मीन्स सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो d आप निकालेंगे, सेकेंड टर्म -1/2 -3, ऐसे करेंगे। देखिए -1/2 माइनस, एक तो हम माइनस करते हैं और एक इसका साइन भी माइनस है, तो -3 ऐसे आएगा। तो ये आपका आ जाएगा -1/2, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाते हैं, और ये आपका इसके नीचे 1 करके आप एलसीएम इसका लेंगे, -1
6, तो ये आपका आ जाएगा 5/2। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5/2। अब आपको क्या निकालना है, 11th टर्म। जैसे यहाँ पर 30th टर्म निकालना था, यहाँ पर 11th टर्म निकालना है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 11। तो a n का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 11 टर्म के a 11 इज इक्वल टू a की जगह आपका आ जाएगा -3 प्लस n माइनस 1 एंड d की जगह आपका आ जाएगा 5/2 एंड सिंप्लीफाई -3 11 माइनस 1 10 10 इंटू 5/2 2 से आप 10 को कैंसिल कर सकते हैं 5 बार। 5 इंटू 5 आपका हो जाएगा 25 25 माइनस 3 हो जाएगा 22। तो 11 टर्म ऑफ एन एपी आपका हो जाएगा 22। द करेक्ट आंसर इज बी। तो इसका एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। वैसे भी आप देखिए माइनस से यहाँ पर जो है इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो माइनस में तो आएगा नहीं, पॉजिटिव में ही आना है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन नंबर 3 ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये 2023 24 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। sec a प्लस 10a sec a प्लस 10a एंड 1 माइनस साइन ए। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके ऑप्शन यहां पर है ये। इसकी वैल्यू sec a आएगी, sin a आएगी, cosec a आएगी या cos a आएगी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए sec a का जो रिवर्स होता है cos होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos a एंड tan a को tan a हमेशा जो sin a अपॉन cos a में एक्सपेंड किया जाता है, इसको sin a अपॉन cos a। tan a इक्वल टू होता है sin a अपॉन sin और cos को जो है कभी भी रिवर्स फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, जैसे वैसे ही रहते हैं sin और cos। अब cos a इसका एलसीएम आपका आ जाएगा, तो ये जाएगा 1 प्लस sin a और आपका इधर हो जाएगा 1 माइनस sin a। अब 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यहां पर एक आइडेंटिटी अप्लाई होती है a प्लस बी एंड a माइनस बी, जहां पर दो टर्म एक से होते हैं लेकिन एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, वहां पर हमेशा ये आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी a माइनस बी। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर साइन a का स्क्वायर अपॉन cos a। जब आप यहाँ पर साइन ए का स्क्वायर करते हैं तो साइन ए का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। बहुत से बच्चे ए में स्क्वायर लगा देते हैं, ए में नहीं लगता है, यहां पर लगता है अपॉन कॉस। अब आपका नेक्स्ट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ऊपर कॉस स्क्वायर ए मतलब 2 कॉस, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए 1 कॉस, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच जाएगा आंसर कॉस ए। तो करेक्ट आंसर इज डी कॉस ए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, जो कि कॉस ए। Now question number 4, given that sin theta is equal to a upon b, then cos theta is। अगर sin theta की वैल्यू a upon b है तो cos theta की वैल्यू क्या होगी, a b upon रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b upon is c रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b एंड d a upon रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आप फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, दूसरा आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैं आपको फॉर्मूले की मदद से इसको कैसे निकालते हैं बताता हूं। सपोज दैट आपको एक फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। एक बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा की वैल्यू आपको a अपॉन बी दे रखा है, तो इसको a अपॉन बी रख दीजिए, a अपॉन बी का स्क्वायर
एंड कॉस आपको निकालना है तो कॉस को कॉस ही लिखिए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, a अपॉन बी का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब a अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये यदि इस साइड जाएगा आरएचएस, अभी लेफ्ट हैंड साइड है, आरएचएस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसका एलसीएम आ गया आपका बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एंड जब हम कॉस थीटा निकालेंगे तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स बी, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, करेक्ट आंसर इज सी। तो एमसीक्यूज का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसको करने का ढंग एक और भी है। सपोज हमें साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी और टेन थीटा निकालना होता तो फिर हमें साइन अपॉन कॉस करना होता। सपोज हमें साइन थीटा इज इक्वल टू इतना दिया है, कॉट थीटा निकालना होता। तो इसके लिए आप एक और हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसकी मदद से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट यही क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये आपने राइट ट्रायंगल बनाया, यहां पर आप थीटा लिख सकते हैं, यहां पर आपका 90 होगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता ही होता है, और बाकी 2 एंगल जो होते हैं एक्यूट होते हैं। एक्यूट मतलब लेस देन 90 होते हैं। अब साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, साइन थीटा इक्वल टू कहलाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पीबीएच। पंडित बद्री प्रसाद एंड हर बोले, इसमें बताया था साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ठीक इसके अपोजिट हो जाते हैं। अब साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो ए यहां पर जो है, जो थीटा के सामने वाला जो एंगल साइड है, जो एंगल के सामने साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर, ये आपका ए हो गया। और जो 90 के सामने होता है वो कहलाता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, तो बिगेस्ट साइड होती है। तो इसकी सहायता से आप बेस इसका फाइंड करेंगे, तो BC स्क्वायर यदि फाइंड करें तो आपका हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, एंड BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, क्योंकि AC की वैल्यू B है और AB की वैल्यू A है। एंड BC यहां से स्क्वायर रूट जब हटता है तो अदर साइड स्क्वायर रूट लगता है, तो आपका आ जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। जब आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी, इसका बेस पता चल जाएगा, क्योंकि हमें निकालनी क्या है, हमें फाइंड करनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो b अपॉन h, बेस आपका हो जाएगा रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा b। तो इस ढंग से भी, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप फॉर्मूले की मदद से करें, चाहे आप ट्रायंगल बना के करें। ट्रायंगल बना के कोई भी वैल्यू आप निकल सकते हैं, जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोई भी वैल्यू, कोई भी आप इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर जो है 5th वाला जो क्वेश्चन आपका है, इसमें एक पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है, पोल मतलब आप समझिए खंबा है जो 6 मीटर हाई है। 6 मीटर, पहले तो आप एक खंबा बना दीजिए। कास्ट इज शैडो 2√3, इसकी शैडो छाया, तो यहां पर सन होगा, तो सन से क्या पड़ेगी, इसकी शैडो पड़ेगी। इसकी शैडो आपकी आ रही है 2√3, ये इसकी शैडो होगी। सपोज इसको मान लेते हैं 2√3, ये सपोज ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है ABC। ए पोल 6 मीटर हाई, कास्ट ऑफ सेट 2√3 मीटर्स लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर इसकी देन सन एलिवेशन इज, तो यहाँ पर सन का जो
यहां से अगर सन को देखा जाए तो उसका एंगल कितना बनेगा, यहां पर इससे यदि सन को देखा जाए तो उसका एंगल, एलिवेशन मतलब नीचे से टॉप को देखा, बॉटम से जब टॉप को देखते हैं तो एलिवेशन बनता है, जब टॉप से बॉटम को देखते हैं तो डिप्रेशन बनता है। तो इसमें आपको बताना है इसका एंगल, आपको थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए पहले देखिए कि इन दोनों के बीच किसका रिलेशन होता है। अगर थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच साइन का रिलेशन होता है। इन ट्रायंगल ABC हम लिख लेंगे यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AB अपॉन BC। तो साइन थीटा को एज इट इज रखते हुए AB की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 और BC की वैल्यू हो जाएगी 2√3। 2 से 6 कट गया 3 बार, √3 से आप 3 को यदि हम कट करेंगे तो √3 बार, क्योंकि 2√3 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 3 बनता है, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 बनता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो आप साइन थीटा, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये साइन थीटा की वैल्यू है तो हम देखेंगे कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसमें साइन की वैल्यू √3 किसमें होती है, सॉरी सपोज इसमें साइन नहीं लेना पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा हमें 10, क्योंकि परपेंडिकुलर साइन नहीं होगा, सॉरी ये आपका आएगा 10, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर रखा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू होता है tan थीटा, ये साइन नहीं होगा 10 होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा √3। अब हम देखें क्योंकि यहाँ पर 10 है तो tan की वैल्यू √3 किसमें होती है, tan की वैल्यू √3 होती है tan 60 डिग्री में, और देन आपका जब 10 और 10 दोनों 10 में है तो 10 हट जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो उस टाइम पर जब 6 मीटर की पोल की शैडो 2√3 बनेगी, उसमें सन का एलिवेशन जो होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। द करेक्ट आंसर इज ए आंसर आपका करेक्ट है। तो इसमें ये आपका सी करेक्ट होगा और इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा एमसीक्यू का ए। ठीक है, आज टाइम की थोड़ी कमी के कारण, दीपावली भी है इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। कल कुछ और एमसीक्यूज क्वेश्चंस यहाँ की वीडियोस बनाई जाएगी, तब तक के लिए आप इनको देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।